नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। देश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और वो ट्रेंड है मीडिया की आवाज़ को गुंडागर्दी करके दबाना। चलता तो पहले भी आया है, लेकिन वो पहले हमने बहुत पहले कभी सुना था कि एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और उस दौरान अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने जेल में लोगों को ठूंस दिया था। लेकिन हमारे वो बचपन की घटना है, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन आज हम वो जो कल काल रहा होगा, कैसा रहा होगा, उसका आज नमूना हम देख रहे हैं और वो हमको महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? एक देशभक्त चैनल है जो पालघर के संतों की हत्या का मुद्दा उठाता है। क्या किसी भी टीवी चैनल या किसी भी अखबार को यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था? क्या देश में जो साधु हैं, ये तो हिंदुओं का देश है, ये हिंदुस्तान है, ये साधुओं का देश है, तो क्या इसमें किसी भी साधु की हत्या कोई भी भीड़ पुलिस की मौजूदगी में कहीं भी कोई कर सकता है? एक अखलाक की मौत पर पूरा भारत हिला दिया कांग्रेसियों ने। अखलाक कैसे मारा गया? पूरी केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाने लगा। लिंचिंग हो रही है, पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया कि लिंचिंग हो गई। इस देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार खड़े हो गए प्ले कार्ड्स लेकर के कि हमें भय लग रहा है भारत में। एक यूपी की घटना होती है दादरी की, वहां अखलाक एक एक्सीडेंटल कोई एक काम हुआ कि गांव वाले इकट्ठे हुए, गौ मांस पकड़ा गया एक के घर में, पब्लिक ने इकट्ठा होकर वहां जिनके साथ मारपीट की और जो अखलाक मारा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, पूरी फैमिली उनकी जेल में गई। लेकिन पूरे देश में माहौल बनाया गया कि जैसे पूरे देश के मुसलमानों को पकड़कर पीटा जा रहा है। यह एजेंडा सेट किया गया इस देश में, और इस देश में जो एजेंडा सेट करने वाले थे वो लोग आज संतों की पिटाई पर, संतों की हत्या पर सब मौन थे। क्या इस देश में अखलाक मरेगा तो हल्ला मचेगा? अखलाक मरेगा तो प्रदर्शन होंगे, अखलाक मरेगा तो अवार्ड वापसी होगी, अखलाक मरेगा तो स्क्रीन टीवी न्यूज चैनल की ब्लैक कर दी जाएगी, अखलाक मरेगा तो सारा मीडिया उस गांव में पहुंच जाएगा और सरकार से सवाल पूछेगा, अखलाक मरेगा तो केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाएगा, अखलाक मरेगा तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठेगी। लेकिन अगर एक संत मरेगा, एक बाबा जी मरेंगे, उनकी कोई हत्या होती है जिन्होंने भगवा पहन रखा है, तो इस देश में सब मौन हो जाएंगे। क्या हो रहा है इस देश में? क्या यह होना चाहिए इस देश में? कहने को 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, जहां करोड़ों हिंदू रहते हैं, करोड़ों हिंदुओं के बीच में करोड़ों संत रहते हैं, और वो संत किसी परिवार के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन स्वाहा करते हैं, तपस्या करते हैं, वनों में बैठते हैं, गुफाओं में बैठते हैं। उन साधुओं को पकड़कर घेर कर मार दिया जाता है पुलिस की प्रेजेंस में। तो क्या इसका मीडिया को सवाल नहीं उठाना चाहिए था? इस पर मीडिया को सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का कि इस देश में सारा मीडिया मौन रहता है। अगर कोई एक चैनल इसकी आवाज को उठाता है, वो अपनी टीवी डिबेट में डेली संतों को बिठाता है और संत वहां प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस सरकार को हिला देंगे, तो सरकार को लगता है कि ये चैनल और इनका जो माध्यम है ये हमारी सरकार को गिराने की साजिश कर रहा है। असली प्रॉब्लम तो यहां से शुरू हुई। तो ये सरकार तय कर रही है महाराष्ट्र की, क्योंकि आर भारत रिपब्लिक भारत, ये अर्नब गोस्वामी हमारे खिलाफ एक अभियान चला रहा है, तो इस चैनल को अब हम नहीं चलने देंगे। क्या अर्नब गोस्वामी वास्तव में महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहते थे? जी नहीं। अर्नब गोस्वामी किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, ना किसी पार्टी के वो दल के नेता हैं। लेकिन अगर कोई सरकार किसी भी केस में ढीला ढवाली करेगी तो पत्रकार का धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि वो उसकी आवाज को दिखाए। लेकिन बाकी लोगों ने अगर धर्म नहीं निभाया और एक ने निभाया, तो मैं उसको कहूंगा कि यही है असला धार्मिक। धार्मिक कौन है? धार्मिक है जो धर्म का पालन करे। क्या धर्म है? सूरज का धर्म है रोशनी देना, चंद्रमा का धर्म है ठंडक देना, पानी का धर्म है प्यास बुझाना, वायु का धर्म है हवा देना।
तब फिर पत्रकार का धर्म क्या है? पत्रकार का धर्म है खबरों को दिखाना, सच को उजागर करना, अन्याय के खिलाफ विरुद्ध खड़े हो जाना, और कोई अगर अन्याय कर रहा है तो उसको उजागर करना। यह पत्रकार का धर्म है। और इस पत्रकार के धर्म को यदि कोई नहीं निभाता है तो यह उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई इस अपने धर्म का पालन करता है, पत्रकार धर्म का, तब आप उसको गलत कैसे कह सकते हो? उसके खिलाफ आप कैसे खड़े हो सकते हो? तो रिपब्लिक भारत को इसके लिए रिवार्ड मिलना चाहिए था, अवार्ड मिलना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, सब मौन हो जाते हैं। 100 करोड़ हिंदू सोया हुआ है। और इसलिए आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक सुदर्शन चैनल भी है इस देश में। उस सुदर्शन चैनल ने एक ऐसी खबर चलाने की बात की जहां यूपीएससी के एग्जाम में आए और इस तरह के एग्जाम में उर्दू पढ़ने वाले और उनके खिलाफ कुछ एक खबर बनानी थी कि किस तरह से एक विशेष वर्ग के लोग उच्च परीक्षाओं में पास होकर उर्दू, केवल उर्दू भाषा नहीं तो अपनी धार्मिक पुस्तक के आधार पर आगे चयनित हो जाकर और बड़े अफसर बनते हैं। इस देश में कोई गीता और रामायण पढ़कर बड़ा अफसर नहीं बन सकता, क्योंकि वो सब्जेक्ट में नहीं है। लेकिन इस देश में कुरान एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बात करता है तो जामिया के छात्र उस चैनल के बाहर जाकर उसको पथराव करते हैं, उसके ऊपर हमला हो जाता है, केस हो जाता है, उसको ये एपिसोड नहीं चलाना ऐसा कहकर के कोर्ट तक में चले जाते हैं। ये बात और है कि कोर्ट से बाद में राहत मिली। इसी तरह रिपब्लिक भारत को बंद करने के लिए वहां ना पत्थर चलाने की जरूरत पड़ी किसी को, ना वहां प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी, ना वहां किसी को कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी। यह बात अलग है कि रिपब्लिक भारत को कोर्ट जाना पड़ा कि साहब उद्धव सरकार हमारे विरुद्ध वहां एक लामबंद होकर के और हमारे चैनल को ब्लॉक कर रही है पूरे महाराष्ट्र में। तो बताया जाए, न्यायपालिका कृपया हमें बताए कि हम एक पत्रकार हैं, हम एक चैनल हैं, यह हमारा धर्म है, क्या हम अपने धर्म को पालन कर रहे हैं तो हम गलत हैं क्या? तो कोर्ट की टिप्पणी आई है हाई कोर्ट की कि नहीं, आप ठीक हो, आप अपने चैनल दिखा सकते हो, कोई उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर आज न्यायपालिका इस देश में कायम नहीं होती तो सोचिए क्या होता। रिपब्लिक भारत पूरे महाराष्ट्र में बैन होता। क्या गलती की है रिपब्लिक भारत ने? अर्नब गोस्वामी की क्या गलती है? उनकी गलती केवल इतनी है कि उन्होंने सच को उजागर करने का साहस दिखाया है, जो बाकी चैनल ने नहीं दिखाया। बाकी चैनल की क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं कहता, मैं उस पचड़े में भी नहीं जाऊंगा कि क्या मैनेज हो जाता है, किस तरह से सत्ता के गलियारों में ये जो चैनल वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, किस तरह से इनकी तिगड़ी मिलकर के काम करती है, ये अलग विषय हो जाएगा। लेकिन ये उनकी प्रॉब्लम है जिन लोगों ने वो पालघर का सच नहीं दिखाया। लेकिन मैं केवल इस पक्ष में बैठा हूं कि जिसने पालघर का सच दिखाया उसके साथ आज कौन लोग हैं। आज भी आप देख लीजिए, सारा मीडिया मौन है। इन्हीं रिपब्लिक भारत के पत्रकार के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो FIR 200 हुई, मैं उस समय चैनल बदल बदल कर देखता था कि देखूं कौन है ऐसा जो अपने धर्म का पालन कर रहा है और जो धर्म का पालन करने वाले धार्मिक, जो पत्रकार का धर्म है न्यूज दिखाना, सच को उजागर करना, उस पालन करने वाले के साथ खड़ा है। मेरे को देखकर दुख भी हुआ और बहुत आश्चर्य हुआ। अपने को बड़ा बड़ा चैनल कहने वाले, राष्ट्रभक्त चैनल कहने वाले, एक एक घंटा रात को भाषण देने वाले न्यूज चैनल पर आकर सब मौन, सब गोल। धिक्कार है ऐसे चैनलों पर। कहने को आप बड़े हो गए, बहुत पैसे हो गए। हम अभी तक कहते थे तक वाले खराब हैं, हम अभी कहते थे NDTV वाले खराब हैं। साहब सारे टीवी वाले खराब हैं। केवल और केवल रिपब्लिक भारत इस देश में खड़ा है, उसके पक्ष में किसी एक चैनल ने यह भी जरूरत नहीं समझी कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 200 FIR हो गई हैं, 24 घंटे थाने में बंद है। कोई जरा ID लेके जाता, अर्नब जी आपके खिलाफ बड़ा अत्याचार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी ID लेके खड़े हो गए तो ये रिपब्लिक भारत नंबर 1 ना हो जाए। TRP चाहिए तो TRP जनता देती है, जनता ने दी और दिखा दिया कि दिलों में जो बसता है लोगों के वो बसेगा, जो इस देश की बात करेगा, जो इस देश की संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो संतों की बात करेगा, जो सच को दिखाएगा। यहां दोगलों की जरूरत नहीं है, यहां ड्रामाबाजों की जरूरत नहीं है, यहां चाटुकार चापलूसों की जरूरत नहीं है। सत्ता के गलियारों में सुख भोगने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए जो लोग चक्कर काटते होंगे, ये देश में नहीं चलेगा। अब तक चला होगा
इस देश के ट्रेंड ने दिखा दिया। जब रिपब्लिक भारत टीआरपी में नंबर 1 आया, तब इस देश ने दिखा दिया कि ये देशवासी हैं, ये जिसको प्यार करते हैं पलकों पर बिठाते हैं। लेकिन जिसके बारे में पता लग जाए कि ये गद्दार है, तो उसको जमीन में धूल में मिलाना भी जानते हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे पत्रकार, ऐसे चैनल, ये एक तो अपने ही द्रोही हैं, क्योंकि अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये इनको धूल में मिलाना जरूरी है, नहीं तो इस देश में केवल चाटुकार, चापलूस, पैसे के लालची, लोभी केवल वही चैनल रहेंगे, वही आगे बढ़ेंगे, वही पत्रकारों की जय जयकार होती रहेगी। ऐसा कोई अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार आगे बढ़ने की कोशिश, हिम्मत नहीं करेगा। तो देशवासियों को तय करना है कि हमें किस प्रकार के पत्रकार चाहिए, हमें किस प्रकार का चैनल चाहिए। हमें चाटुकार, चापलूस, दलाल पत्रकार चाहिए? हमें एड के नाम पर, टीआरपी के नाम पर देश को लूटकर देश को गाली देने वाले चैनल चाहिए? या सरकार जब काम अच्छा कर रही है तो उस सरकार की खिंचाई करके उसको ब्लैकमेल करने वाला चैनल चाहिए? ये देश को तय करना है। आप देखिए कि एक चैनल रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी, उसका पत्रकार खोजी पत्रकारिता के तहत उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस में पहुंचता है, क्योंकि उनको खबर लगती है कि यही वो फार्म हाउस है जहां जिस पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी, नग्न अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं और उसकी जांच करने जाते हैं तो पत्रकारों को जेल में ठूंस दिया जाता है, एफआईआर कर दी जाती है 4-5 धाराओं में। उन पत्रकारों को 4 दिन तक जेल में रखा जाता है। दूसरी तरफ पूर्व सैनिक को मारने वालों को घंटे भर में जमानत मिल जाती है। क्या मजाक बना रखा है। लेकिन इस मजाक बनाने वालों का अब रियलिटी का पता लग चुका है देश की जनता को। अब देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसे चापलूस, चाटुकार, दलाल पत्रकार चाहिए, ऐसा चैनल चाहिए, या रिपब्लिक भारत जैसा, अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार चाहिए? आप तय करेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा। यदि आपने आज अर्नब गोस्वामी का, रिपब्लिक भारत जैसे चैनल का साथ नहीं दिया, सुदर्शन जैसे चैनल का साथ नहीं दिया, तो मैं बता रहा हूं कि भविष्य में आप तरस जाएंगे सच्ची खबरों को देखने के लिए। आपको कोई सच्ची बात बताने वाला चैनल, बताने वाला अखबार, बताने वाला कोई वेब चैनल नहीं मिलेगा। आप झूठ सुनने के आदी हो चुके होंगे, झूठ ही परोसा जाएगा और आपके पड़ोस में अत्याचार होते रहेंगे। आप तय करिए, आप इस वीडियो को देखो और आपको लगता है कि मेरी बात कहीं ये पत्रकारों तक, उन पत्रकारों के कानों में पहुंचनी चाहिए जो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये हर पत्रकार के फोन में ये वीडियो पहुंच जाए और हर देशवासी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि देशवासी जागें कि इस देश में चल क्या रहा है, अभी तक क्या चला है। अब दलाल पत्रकार इस देश में नहीं चलेंगे, दलाल चैनल इस देश में अब नहीं चलेंगे। वंदे मातरम।